हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या टारगेट रह सकते हैं और साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 6 नवंबर 2023 को यानी कि मंडे को क्या रह सकता है नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो है उसमें जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिछली वीडियो में टारगेट्स दिए गए थे, आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ के जो हमारे टारगेट्स थे वो सारे के सारे हमारे अचीव हुए हैं, जबकि उसके बाद ये नीचे की ओर को हमारे टारगेट्स अचीव करने के बाद नीचे की ओर को भी गया है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे मूव हमें देखने को मिले हैं। और साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर रीज़न रहे हैं ऊपर और नीचे यहाँ पर ये गया है जो उसके जाने के, क्योंकि उसी से ही हम मंडे के लिए जो यहाँ पर हमारे जो लेवल्स होंगे उनको डिसाइड कर सकते हैं और जो ट्रेड प्लान करेंगे वो भी उन्हीं के बेसिस पर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर को मूव आ रहा है। वो मूव क्या क्यों आ रहा है? वो मूव इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले भी आपको मूव देखने को मिले हैं यहाँ से लेकर के पिछले दिन भी। तो ये जो है एक इंडिकेशन है कि अब सीजनल स्ट्रेंथ दिख रही है नेचुरल गैस में। जो यहाँ पर नेचुरल गैस का जो फ्यूचर है उसमें सीजनल स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के जैसे-जैसे सर्दियाँ बढ़ती रहती हैं, वैसे-वैसे नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होती रहती है, क्योंकि यूरोप में ब्रिटेन में और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स में भी घरों को गर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस की ज़रूरत रहती है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत रहती है और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो है वो भी नेचुरल गैस की हेल्प से ही होती है। तो अब जैसे-जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे उसी तरीके से ये सीज़नल स्ट्रेंथ नेचुरल गैस में हमें देखने को मिलेगी और ये जो है अब नेचुरल गैस को ऊपर की ओर को और ज़्यादा लेके जाएगा, क्योंकि अभी ठंड पूरी तरह से नहीं बढ़ी है। जब और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो नेचुरल गैस और भी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। दूसरा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि गिरावट हमें देखने को मिली है और जो गिरावट हमें देखने को मिली है उसके टेम्परेरी रीज़न्स हैं। ठीक है? एक होता है परमानेंट रीज़न और एक होता है टेम्परेरी रीज़न। परमानेंट रीज़न जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अभी ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा ऊपर को जाएगा। लेकिन टेम्परेरी रीज़न है जो कि एक दिन में बात हुई और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा और बात खत्म। तो अब इम्पैक्ट क्या पड़ा? वो ये पड़ा कि जो इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है उसके दौरान शुरुआत में इज़राइल ने नेचुरल गैस की जो सप्लाई थी वो बंद कर दी थी इजिप्ट के लिए और साथ ही उसने अपने जो उसके 1-2 मैंने आपको वीडियोज़ को में भी बताया था कि उसने जो इज़राइल है उसने अपनी कुछ 1-2 जो अपनी नेचुरल गैस के जो सोर्सेज़ हैं, जहाँ से नेचुरल गैस की प्रोडक्शन होती है, वो वाले कुछ जगहें जो हैं, वो साइट्स जो हैं, वो उसने बंद कर दी हैं, क्योंकि युद्ध शुरू हुआ था। तो उसकी वजह से जो सप्लाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हुई थी और अब क्या किया है कि अब जो इज़राइल है, उसने उन्हें खोल दिया है। मीन्स उसने इजिप्ट को अब फिर से सप्लाई शुरू कर दी है और साथ ही जो उसने पोर्ट्स बंद किए थे, जहाँ पर उसने नेचुरल गैस की जो जहाँ प्रोडक्शन होती है, वो एरियाज़ जो उसने बंद करे थे, उन्हें भी अब ओपन कर दिया है और वहाँ पर वापस प्रोडक्शन शुरू हो गई है। तो अब इज़राइल को खुद को भी अपनी सप्लाई आना शुरू हो गई है, साथ ही उसने और जो कंट्रीज़ जिनको वो सप्लाई करता है, इंक्लूडिंग इजिप्ट, उनको भी सप्लाई उसने शुरू कर दी है। और अभी फ़िलहाल जो इजिप्ट को वो सप्लाई कर रहा है, जो वो पहले सप्लाई करते थे, उससे काफ़ी कम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन शुरू हो गई है सप्लाई। तो अब जब सप्लाई शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जब सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, तो प्राइसेज़ नीचे गिरते हैं और वही यहाँ पर हुआ है। तो सप्लाई के इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर ये हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेरी थी और यहाँ पर इम्पैक्ट इसका पड़ चुका, लेकिन वापस यहाँ से जो इसका असली जो यहाँ पर मूव है वो यहाँ पर शुरू हो गया। फिलहाल यहाँ पे इसने थोड़ी-सी प्रॉफ़िट बुकिंग भी आई है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे नेक्स्ट डे के लिए टारगेट्स यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ को ये एक लेवल है 292 का। 292.4 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है या फिर ये गैप अप ओपनिंग देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 293.8 रह सकता है। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये लेवल रह सकता है, ये है 295.6 का। और इसके ऊपर भी अगर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रह सकता है 297.5 का। और यहाँ पर जो है डाउन साइड के लिए हम अगर बात करें तो डाउन साइड को इस लेवल के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। ये लेवल है 290.6। अगर 290.6 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर
रहेगा 288.2 का, या फिर गैप डाउन ओपनिंग भी होती है तब भी यहाँ पर 288.2 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पर ये लेवल, यहाँ पर ये लेवल है 286.9 का, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। और इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पे रह सकता है वो यहाँ पर डाउन साइड के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें फिलहाल नहीं है, तो छोटे लेवल्स हैं 285.7 का, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। और सबसे लास्ट यहाँ पर है 284.1 का लेवल, तो यहाँ पर इससे पहले भी काफ़ी सपोर्ट मिल चुका है यहाँ पर, और ये लेवल हमारा लास्ट डाउन साइड का लेवल रह सकता है। तो ये है नेचुरल गैस। और अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सएनजी यूएसडी में क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं। लेकिन नेचुरल गैस में जब आप एमसीएक्स में ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी हैवी मार्जिन रखना पड़ता है। साथ ही जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको हैवी मार्जिन ना रखना पड़े उसके लिए आप एक्सएनजी यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। नेचुरल गैस को आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो उसका सिंबल एक्सएनजी यूएसडी है। तो आप इसमें जब ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि आपको कोई हैवी मार्जिन नहीं रखना पड़ता, सिर्फ $11 से आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि जो है मार्केट कंटिन्यूटी में चली जाती है, तो गैप अप और गैप डाउन नहीं होता। मार्केट जो जो ट्रेड है वो हमें बढ़िया से समझ में भी आता है और उसमें हमारे जो प्रॉफिट है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो एक्सनेस से बेटर आपको कोई नहीं मिलेगा। एक्सनेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और मैं भी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है। जो अभी फिलहाल नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं उनमें ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे बैन भी हो चुके हैं। तो गारंटेड जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो यही है, एक्सनेस ही है। इसलिए एक्सनेस पर ही अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। और आपकी हेल्प के लिए मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं। आप जब भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो जिस नाम से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं उसी नाम का आप बैंक का जो जिसमें आपका आपने विड्रॉ लेना है वो बैंक अकाउंट भी डालें, और उसके बाद कोई भी समस्या नहीं आएगी विड्रॉल में। और विड्रॉल इतना फास्ट है इनका कि आपको कई बार तो ऐसा होता है कि अभी आपने रिक्वेस्ट डाली और विड्रॉ जो है विद इन 5 to 10 मिनट्स आ गया। बहुत ही बढ़िया सर्विसेज है और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए वीडियोस भी बना रखी हैं, कैसे अकाउंट ओपन करना है, मनी ऐड करनी है, विड्रॉ करना है, वो सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सबसे ऊपर लिंक मिलेगा एक्सनेस का, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे टारगेट्स यहाँ पर रह सकते हैं एक्सचेंज यूएसडी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर आ गई है और हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट ये रह सकता था यहाँ पर, लेकिन मार्केट उस टाइम बंद हो गई है। सैटरडे संडे को बंद होती है मार्केट। तो यहाँ पे 3.585 हमारा नेक्स्ट टारगेट, और इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 3.565 रह सकता है। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर इसे कर रहा हूँ क्योंकि डाउन साइड को बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग नहीं रहे चांसेस, तो इसलिए यहाँ पर 3.541 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। तो यहाँ पर ये हमारे लेवल्स डाउन साइड को रह सकते हैं, जबकि ऊपर की तरफ को ये लेवल है 3.606, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए या फिर गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3.632 रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.654 रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.683 रहेगा। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.705 रहेगा। और ये सारे के सारे टारगेट्स जो हैं वो आपको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही दे रहे हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही क्लोजिंग आनी चाहिए उन पर्टिकुलर लेवल्स पे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हिट होगा। तो यहाँ पर ये वीडियोस जो है अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और हम आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया एनालिसिस लेकर के आते हैं। तो बस एक लाइक का बटन दबाना है, उस पर क्लिक करना है, दैट्स इट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।